प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु रात भर अच्छी नींद से सुलाएं, आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। आप अपने जीवन में अगर विजयी होना चाहते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करेंगे, क्योंकि बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि हम अपने जान पहचान, अपने बुद्धि ज्ञान सब कुछ लगा के हम हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएं। तो बहुत केसेस में आप हो सकते हैं, लेकिन सब चीज में अपने बुद्धि ज्ञान से आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग में है तो आप हर परिस्थिति पर विजयी हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक वचन देखेंगे गिनती की किताब में, जब 14 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर 39 अध्याय से लेके 45 तक ले जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पर कुछ इस प्रकार से होता है कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू 12 भेदियों को चुन ले, 12 भेदियों को कनान देश में भेज कि वहां पर जाके ये लोग देख ले कि वहां पर सब कुछ कैसा है। तो वहां पर जब ये लोग जाते हैं तो वहां पर जाके जब लोग देखते हैं तो 10 लोग तो वहां से आते हैं तो वो लोग नकारात्मक बातें कहते हैं, और लेकिन 2 वहां पर जो हैं यहोशू और कालेब, वो लोग हैं, वो लोग अच्छी रिपोर्ट को देते हैं। मतलब वहां पर बोलते हैं कि वहां पर सब कुछ अच्छा है, वो देश भी अच्छा है। और जो 10 भेदिए हैं वो नकारात्मक बातें को बोलते हैं, इसलिए 10 भेदियों को परमेश्वर ने उनको मार देते हैं। और जो 2 लोग हैं जो यहोशू कालेब हैं, परमेश्वर उनको चुनते हैं, क्योंकि वो लोग 2 लोग विश्वासी निकले, प्रभु पर विश्वास करने वाले वो लोग निकले। इसलिए जब वो लोग ऐसी रिपोर्ट देते हैं तब जितने इजरायली लोग थे उतने सब लोग रोने लगते हैं। और जब रोने लगते हैं और फिर क्या करते हैं कि ये लोग अपने मन से परमेश्वर भी नहीं कहते हैं, और न यहाँ पर मूसा कुछ कहते हैं। ये अपने मन से ये लोग वहां पर जाते हैं कि परमेश्वर अब मुझे दंड देगा, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ जहाँ परमेश्वर जाने के लिए बोले थे। लेकिन वो परमेश्वर के खिलाफ वो काम करते हैं। मूसा मना करता है कि इस समय परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं है तो लोग मत जाओ, लेकिन ये लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं। और वहां पर जब जाते हैं तो ये लोग अपने बुद्धि ज्ञान के उत्वा से जाते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा कि इस समय परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं है, मत जाओ। लेकिन फिर भी वो लोग जब वहां पर चढ़ते हैं तब वहां पर चढ़ के वहां पर पहले से वहां पर उनके शत्रु तैयार रहते हैं। और जब ये लोग हिमालय की चोटी पर जब ये लोग चढ़ते हैं तो वहां पर बहुत शत्रु रहते हैं, वहां पर लड़ाइयाँ करते हैं, लड़ाइयों में उनको हरा देते हैं। और जब वो लोग हार जाते हैं तब वहां से उतर के आ जाते हैं। जब वहां से उतर के आ जाते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से मिले होंगे ढाढ़स कि हाँ, आप कितने भी अपने दिमाग बुद्धि, अपनी जान पहचान, अपने शक्ति सामर्थ्य लगा लीजिए, लेकिन जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं रहेगी तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इजरायली लोग जब वहां पर जाते हैं चोटी पर, तब ये लोग भी सोचते हैं कि हम भी वहां पर जीत के आएंगे। लेकिन जब मूसा मना करता है, मूसा उसी जगह पर है, सिंदूक भी उसी जगह पर है, लेकिन ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं हिमालय की चोटी पर। जब यहाँ पर जाते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि हम जीत के आएंगे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर इन लोगों के साथ में नहीं था, मूसा मना किया कि मत जाओ, परमेश्वर के खिलाफ तो लोग काम कर रहा है, परमेश्वर दंड देगा। लेकिन ये लोग नहीं माने, ये लोग बोले कि हम परमेश्वर के खिलाफ हम लोग काम कर दिए हैं, इसलिए हम जा रहे हैं अब वहां पर। लेकिन वहां पर जाने के बाद ये लोग क्योंकि अपने ज्ञान बुद्धि समझ का सहारा लिए, इसलिए ये लोग हार के फिर नीचे आए। तो इसलिए
मैं आपको आती हूँ, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपना आप जान पहचान, अपना बुद्धि ज्ञान, अपने शक्ति सामर्थ्य से कोई भी काम न करें, क्योंकि अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप रहते हैं और आप जब प्रभु के करीबी में जाएंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में रहेगी, तब आप कोई भी काम करेंगे, आप सफल होंगे, प्रभु आपको विजयी करेंगे हर परिस्थिति पर। आप ये मत सोचिए कि हम अपने बुद्धि ज्ञान, अपने शक्ति सामर्थ्य, अपने जान पहचान वाले से हम हर परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। नहीं, आप नहीं हो सकते। कोई में आप भले हो सकते हैं, लेकिन सब में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर रहेगी और आपके साथ रहेगी, तो आपके साथ कैसे भी लोग हैं, आप हर परिस्थिति पर आपको परमेश्वर विजयी करेंगे। सो आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके हृदय गहराई से धन्यवाद करते, तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करते, स्तुति महिमा जय जयकार करते मेरे राजाओं के राजा। आपने सुंदर सा सुबह दिखाए मेरे प्यारे प्रभु, रात भर जीने से सुलाया मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आपके बेटी बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु बचा कर रखना अपने लोगों को, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में वादा किया है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे और वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत किया सुंदर समय में प्रभु, आत्मिक भोजन देके आपने तृप्त किया है कि आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने जीवन में अगर असफल हो गए हैं, कोई भी काम करके आपको लग रहा है कि हम अपने बुद्धि ज्ञान और अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से और अपने जान पहचान वाले से हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाए, तो ये होना मुश्किल है, क्योंकि कुछ केसेस में आप हो सकते हैं लेकिन सब में नहीं हो सकते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच रहेगी, तब आप हर परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके बीच है तो आप हर परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। यहाँ पर देखते हैं जैसे इजरायलियों के लिए परमेश्वर वहां पर जब 10 भेदियों को, वहां पर 12 भेदियों को जब भेजे थे, वहां पर 10 भेदियों ने नकारात्मक रिपोर्ट लेकर आए और जो 2 थे वो लोग तो अच्छे रिपोर्ट लेकर आए। हाँ, लेकिन जो यहोशुआ और कालेब थे वो परमेश्वर के अच्छे वहां पर रिपोर्ट लेकर आए। बोले नहीं, वो देश बहुत अच्छा है, वो देश बहुत उत्तम है, वो देश आशीष वाला है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाले थे, परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे। लेकिन 10 लोग जब नेगेटिव विचार और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, उन्हें मार दिया। लेकिन जब वहां पर वे लोग नकारात्मक रिपोर्ट को जब दिए 10 लोग, तब इजरायली लोग रोने लगे और सारी रात रोए। और जब सुबह हुआ तो सुबह होके फिर उसके बाद मूसा के पास आते हैं, कहते हैं कि अब हम जहाँ परमेश्वर कहा वहां पर जाएंगे हम। लेकिन मूसा मना करता है, फिर भी नहीं लोग मानते हैं, क्योंकि अपने बुद्धि ज्ञान, अपने सामर्थ्य शक्ति का सहारा ये लोग लेते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में ये लोग काम करते हैं। फिर वहां पर ये लोग जाते हैं, हमाले और कनाने लोग इनको जहाँ पर वो लोग रहते थे पहाड़ पर, वहां पर ये लोग जाते हैं इजरायली लोग, और वहां पर जाने के बाद वो पहले से वो सब तैयार रहते हैं इन लोगों से युद्ध करने के लिए। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो युद्ध में वो सब हरा के इन लोगों को वापस भेज देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने बुद्धि ज्ञान का सहारा मत लो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ जकरिया किताब में 4 अध्याय 6 पद में कहते हैं कि न बल से होगा न शक्ति से होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हाँ, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो परमेश्वर आपके संग में रहेंगे, और कोई भी काम आप करेंगे
तो आप सफल होंगे, आप विजयी होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको सफल करेंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पर इजराइलियों ने अपने आप का सहारा लिया, अपने बुद्धि ज्ञान का, अपने शक्ति सामर्थ्य अपने लोगों का सहारा लिया, इसलिए वो लोग हार गए। अगर आप जब कोई भी काम करने जाते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है, तो आप हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को विजयी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्रसिद्ध करते हैं। हर परिस्थिति पर प्रभु आप विजयी करते हैं अपने लोगों को। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर सुबह में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु आपका वचन कहता है, यह तेरे लिए अपने आकाश के उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे नहीं बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनकी बीमारियां कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठाया, सब कोड़े खाने से आप लग जाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग बीमारियों में प्यारे प्रभु चंगाई भरे हाथ को रखे मेरे पिता